नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। महिला ने महाराजपुर तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश सहित केंद्र की भाजपा सरकार भले ही महिलाओं के हित की बड़ी बड़ी बातें और दावे करती हो, सरकार भले ही लाडली बहना योजना चलाकर लाडली बहनों को मजबूत और सशक्त करने का प्रयास कर रही हो, मगर हकीकत में ये दावे खोखले नजर आते हैं। ऐसे कई मामले कलेक्टर को जनसुनवाई में प्राप्त होते हैं और शिकायतें देने के बाद भी नहीं होती जनता की सुनवाई। ताजा मामला महाराजपुर तहसील का है, जहां पर महाराजपुर तहसील की गांव मटौंधा चौबन निवासी एक महिला रचना पाठक जो कि विकलांग है, पिछले लगभग एक महीने से थाना, तहसील, एसडीएम, कलेक्टर जैसे तमाम सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट परेशान है। विकलांग महिला ने तहसीलदार महाराजपुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए रो कर आप बीती मीडिया को सुनाई और कहा कि साहब, मेरा पीएम आवास स्वीकृत हुआ है, मगर मेरे परिवार के लोगों ने मुझे घर से भगा दिया। मेरा मकान, जमीन सब हड़प ली और मेरे पति अनपढ़ हैं, सीधे साधे हैं। उसका नाजायज फायदा उठाकर धोखे से जबरन रजिस्ट्री करा ली, मेरी जमीन बेच दी। विकलांग महिला जड़ महाराजपुर तहसीलदार अनिल तरैया के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची तो तहसीलदार ने मां बहन की गंदी गालियां देकर धक्के मारकर बाहर निकालने को कहकर भगा दिया। महिला ने बताया कि वह बेहद गरीब है, किराए के लिए भी पैसे नहीं रहते, मगर मजबूरी है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती। तहसील जाती तो गाली देकर थाने में भेज दिया जाता और थाने जाती तो गालियां मिलती, बाद में तहसील भेज दिया जाता है। जब इस विकलांग महिला रचना पाठक द्वारा तहसीलदार पर लगाए गए आरोपों के संबंध में तहसीलदार अनिल तरैया से उनका पक्ष जाना चाहा तो साहब ने मीडिया से कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। अब देखना होगा खबर के बाद प्रशासन के आला अधिकारी और मुख्यमंत्री ऐसे मामले में जिम्मेदारी पर क्या कार्रवाई करते हैं। छतरपुर से राहुल पटेरिया की रिपोर्ट। चौकीदार हो गए, चार दिन हो गए थे, कहते इसको मारा तो हाथ पकड़ा के लगा, बाहर आने को अच्छे से बाहर लगा, यहाँ पर नहीं आना है। कौन चौकीदार था, क्या नाम है उसका? अब तब मैं चीने चौकीदार चले बाबू जी हो। गाली आपको कौन दे रहा था? तहसीलदार दे रहा था? साहब दे रहे थे साहब हमको। हाँ साहब, उसको हाथ पकड़ा के लगा, मारा चौकी चल हटा यहाँ से थाने में तेरा काम, यहाँ नहीं है तेरा काम, यहाँ पर नहीं आना कुछ नहीं। बहुत दिन आ रहे थे, एक महीना पहले बार यहाँ क्यों आती है? हमने नौवा सुनने कुछ भी कर रहा, वही निकल गया है। वही थी आज सब तहसील में, आज सभी तहसील सब कह के तुम थाने जाओ, थाने वाले कह के तुम तहसील जा, सब हम दे न मारे जा, तुम बता गरीब आदमी जो हमारे पैसा न लगा। विकलांग हो आप? जी साहब, पहले इन लोगों ने हमारी जमीन में छुड़ा ली है। जमीन की ने छुड़ा ली और गाँव का मैं आदमी सीधे से उनके नाम आती थी, जमीन तुम्हारे जमीन पे करवा ली है, फर्जी रजिस्ट्री करवा दे। हाँ जी, सब गाँव में करवा दे, कोई बिकवा दे, पैसा इनने ले लो। मैं दस्तखत की ने करे रजिस्ट्री में? आदमी से करा ले, चोरी सोने के नाम जमीन थी मापा दी। आदमी तो मोन नशा करत तो नहीं, सब सीधा आगे कुछ जानता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, सेंट्री नाम जाने का नामा करा दे उन्हें, सुना धोखे से लिखवा देंगे। वही तहसीलदार साहब के पास क्या कह रहे? तहसीलदार साहब कह रहे थाने जाओ, हमारी कोई नहीं करने का, हटा दो, हाथ पकड़ के भगा इसको बाहर। तहसीलदार साहब ने हाथ पकड़ के भगा? हटा इसको, फेंको जैसे। उन्हें आपकी सुनी नहीं है? नहीं साहब, कोई नहीं सुनी ना। हम तहसील जाए, थाने जाए, थाने गए, तहसील जाए, तहसील गए, थाने जा, पुलिस जाए तो पुलिस गाय दे रही है, यहाँ से साफ करे हटो, तहसील में साफ करा के फेंको इसको बाहर। आप कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? हम साहब 1 महीना हुआ है, 1 महीना से सब नाक में चले फिर करे, न मेरे पास पैसे न मेरे पास सब कुछ, सब मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैंने मकान भी छुड़ा लिया है, सब मेरी जगह भी पहले छुड़ा लिया है, और मेरे सब सुनता नहीं। मैं तहसीलदार, कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने, सब एसपी साहब ने, सब जहाँ हुआ, मैंने 181 पे शिकायत कही, तो मैं मुझको दबा के कह दिया कि शिकायत बंद कर लूँ। किसने छोड़ा? सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कर भी गिलाने भी जी साहब, पुलिस हमको कहेगा बंद कर, तो मैं थाने में बंद कर लूँगी तुझे। पुलिस भी धमकी दे रही है, तुम्हें बंद कर दे, केस लगा दें तुम्हारा। जी साहब। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।